क्यों? हजरत खदर फरमाते हैं इसलिए कि वकान अबूहुमा सालिहा। अल्लाह इस वास्ते इरादा किया जे इन्हां दा अब्बा नेक सी, इनका बाप नेक था। उठाइए तफासीर, सगा बाप नेक था, दादा नेक था, परदादा नेक था, लकड़दादा नेक था? नहीं। 7 से लेके 14 पुश्तों तक के कौल मौजूद हैं कि 14वीं पुश्त में हजरत काशिफ थे, अल्लाह के वली गुजरे थे। 14वीं पुश्त रब हया करे। फरमाया वो बुजुर्ग था, वो अल्लाह का प्यारा था। अल्लाह ने उस निस्बत और वसीले को सामने रख के इन बच्चों का खजाना महफूज रखा है। ये कुरान है या नहीं है? और अगर इस पे भी ठंडक नहीं पड़ती, सूरह मोमिन की आयत नंबर 8 पढ़ ले। अमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम। फरिश्ते दुआ करते मेरे अल्लाह ਜਿਹੜੇ तेरे नेक बंदे ने इन्हां दे वालिदैन इन्हां दे नाल मिला दे, इन्हां दी बीवियां नूं नाल मिला दे, इन्हां दे बच्चे नूं नाल मिला दे। और इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह 516 हिजरी सन वफात है। शरह सुन्नह के अंदर क्या लिखते हैं? हजरत सईद बिन जुबैर से रिवायत लाते हैं कि जन्नती जन्नत में जाएगा, इधर उधर देखेगा, मेरे अल्लाह मेरी औलाद किधर है, मेरी बीवी किधर है? अल्लाह फरमाएगा उन्होंने तेरे यार नेक अमल नहीं कीते, इस वास्ते तेरे नाल नहीं। ते ओ मेरे पाक नबी फरमांदे ने, ओ अर्ज करसी मेरे अल्लाह मैं जे नेक अमल कीते अपने वास्ते भी तो उन्हां वास्ते भी। अल्लाह फरमासी इहदे बच्चियां नूं ते इहदी बीवी नूं भी इन्हां दे नाल मिला दे। सूरह रात पढ़ लो, आयत नंबर 24 पढ़ लो। यार मैं कितनी कुरान पढ़ूं? समझने के लिए तो कुरान की एक आयत ही काफी है। अल्लाह निस्बतों का लिहाज करता है कि नहीं? 14वीं पुश्त का खुदा ने लिहाज किया कि नहीं? वैसे हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कमाल की बात की। एक खारजी ने सवाल किया ना, तो आपने फरमाया निस्बत का अच्छा अल्लाह ख्याल नहीं रखता, ये बता। हजरत हसन अलैहिस्सलाम फरमाते ये बता कि वो जो दीवार खड़ी हुई थी अल्लाह ने हुक्म दिया था? हाँ हाँ। कहा क्यों खड़ा किया था? कहा अबू मा सालिहा, उनका बाप नेक था, उनका बाप नेक था। फरमाया मेरे पाक बाबा अली से भी ज्यादा नेक था, मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी ज्यादा नेक था। अल्लाह अकबर। सामने ज़ियत शाम मैंने सारा कुरान पढ़ा है और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैंने ये कुरान पढ़ा है। 100 हदीस संदन मतनन गुफरान इस वक्त पढ़ सकता है। 100 हदीस मेरे सीने में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हिफ्ज है। 100 हदीस मैं वसीले पे पढ़ सकता हूं। ये तो मैंने सिर्फ कुरान पढ़ा है। 100 हदीस में पेश कर सकता हूं। अब आखिर में ये अर्ज कर दूं, मत भूलिए वसीले के बगैर कुछ भी नहीं है। हाँ, अब भी अगर तसल्ली नहीं हुई है तो मैं किस तरह आपको तसल्ली दिला सकता हूँ? हदीस मुबारक खुदा की कसम बुखारी, मुस्लिम, इब्न माजा, तिरमिज़ी, निसाई, मिशकात तक चले जाइए। 100 हदीसें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिफ़्ज़ है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि मैंने अभी आगे तत्ता पानी की तरफ जाना है, वहां सुबह दनमा में खिताब है, इसलिए इसी पे इत्तेफाक करेंगे। तो सामने ज़ियत शाम तवज्जो करना। मैं ये अर्ज कर रहा था असल झगड़ा क्या है? सियालवी कोई गाली नहीं देगा, हाथ जोड़ के अर्ज करेगा। अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सच्चा है। यहां पे मैं एक बात करूंगा, किताब का नाम है सिरात मुस्तकीम। लिखने वाले कौन है? इमाम उल मुजाहिदीन, उनके जिनको गैर मुकल्लिद भी मानते हैं, देवबंदी हजरात भी मानते हैं, इमाम उल मुजाहिदीन कहते हैं। उनकी किताब है सिरात मुस्तकीम। उसमें इबारत मौजूद ना हो सियालवी का खून माफ। इस्माइल देलवी साहब ने क्या लिखा है कि नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए तो ये गधे और खच्चर से भी बुरा है। अगर ये इबारत मौजूद ना हो, आज भी मार्केट में ये किताब मिल रही है और मेरे पास मौजूद है, मैं मान लेता हूं कि आज के देवबंदी हजरात गुस्ताखी नहीं करते, मान लेता हूं, लेकिन क्या उनको इमाम मानते हैं या नहीं मानते?
अगर ये इबारत मौजूद न हो और आज भी मौजूद न हो और तमाम अहले देवबंद उनको अपने इमाम न मानते हो, हत्ता कि गैर मुकल्लिद भी उन्हें अपने इमाम मानते हैं, तो सियालवी उनका अकीदा कबूल कर लेगा। मैं उन पे कोई कुफर का फतवा नहीं लगाऊंगा, कोई गाली नहीं दूंगा, कोई बाजारी जुमला नहीं बोलूंगा। सिर्फ इतना पूछता हूं, क्या पलंदरी के तालीमुल कुरान वाले इस बात का जवाब दे सकते हैं? ये तुम्हारे साथ हमारा सब झगड़ा है कि जिन्हें तुम बुजुर्ग मानते हो उन्होंने गुस्ताखियां की हुजूर की। और अशरफ अली थानवी साहब हिफ्जुल ईमान में क्या लिखते हैं? कहते हैं जिस तरह का इल्म हुजूर को हासिल है ऐसा इल्म तो जानवरों पागलों को भी हासिल है। और कासिम नानोतवी तहजीरुन नास के जनाबे वाला सफसात पे क्या लिखते हैं? कहते हैं एक कमाल इल्मी है, दूसरा कमाल अमली है। नबी को फौकियत हासिल है, इल्म में फौकियत हासिल है, अमल में कहा अमल में कभी कभी उम्मती नबी से बढ़ भी जाता है। और इतना बड़ा जुल्म कि नमाज के अंदर हुजूर का ख्याल आ जाए तो ये मुफसद नमाज है और गधे खच्चर से भी बुरा है। अपने ईमान से बताओ ये गुस्ताखी है या नहीं? इस पे आप सुन्नियों की हिमायत हासिल करना चाहूंगा। अगर मैं अपनी तरफ से फैसल चुन लेता हूं जनाब मोहतरम पहलवान बशीर साहब को, ये हमारे फैसल हैं, और अगर देवबंदी हजरात बैठे हैं तो क्या ये हजरात उनको कबूल हैं? यकीनन उनको भी कबूल होंगे। ज्यादा रफड़ ना पहनदे, दो बंदे मेरे नाल, दो बंदे सईद यूसुफ नाल आ जावन ते पहलवान बशीर साहब डेट फिक्स कर देवन, मैं भी आपके घर तशरीफ, मेरी भी हो वैसी तो तशरीफ आवरी हजरत साहब की भी हो वैसी, उत्थे बैठ के जनाबे वाला गल कर लेने भाई एक किताब की इबारत इस ते सईद यूसुफ साहब मेरे नाल बहस च करन, कोई मुनादरा नहीं, मैंने पता मैं उन्होंने अजमाई बैठा, मुनादरा कर दे भी नहीं, मुकालमा ए दोवें बिरा बह के खाना भी इंशाल्लाह पहलवान बशीर साहब सिर्फ जिस्मानी पहलवान नहीं इंशाल्लाह सखावत भी करसन, मौलवी नु खवाना तो खवाई तो इंशाल्लाह उन्होंने भी बुला लवन, मैनू भी बुला लवन ते पाबंदी भी खुद रखन भाई न कोई गाल न गलोच एवं दोस्ताना माहौल ते पता पंजवें बंदे नु भी कौन होवे, सिर्फ मैनू पता होवे, सईद यूसुफ साहब नु पता होवे, तीजे बंदे नु पता ही कौन होवे, बह बहने बंद कमरे ते जनाबे वाला गल कर गिने। इस इबारत ते गल मुक वैसी, अगर इस इबारत ते सईद यूसुफ साहब मैंने मुतमईन कर देवन मैं उन्हां दा मसला कबूल कर लै बस। तो सामने नज़ीर शाम असल ये चीज है कि जिनको वो इमाम मानते हैं वो गुस्ताखी हुजूर भी करते रहे। तो सुनियो पहलवान बशीर साहब आपको कबूल हैं, ये हमारी तरफ से फैसल है, जो बंदियों के जवाब का इंतजार रहेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा